और इसका करेक्ट आंसर आएगा 20 मिनट। ये दूरी तय करने में उसे 20 मिनट लगेंगे। अगला है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी। कह रहा है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। ए बी से दोगुना तेज दौड़ता है और बी सी से, और ये जो बी है वो सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ये 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो, यदि कोई दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो तो ए को कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पे हम बगैर किसी रेशियो को बनाए अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी किसी तरह का कोई रेशियो नहीं बनाएंगे, ना समय का ना चालों का। ठीक, अब देखिए कैसे हल करेंगे। अगर बी 3 गुना तेज दौड़ता है तो बी की चाल 3 गुनी है, तो इसको जो समय लगेगा वो 3 गुने का उल्टा 1/3 1/3 लगेगा। तो बी को जो लगने वाला समय है वो आ जाएगा 42/3। 3 से हमने काटा, कितना आ जाएगा 14 मिनट। तो हमें मालूम चल गया बी ये दूरी 14 मिनट में तय करेगा। अब ए जो है वो दुगना तेज दौड़ता है बी से भी दुगना तेज दौड़ रहा है ए। तो अगर ये दुगना तेज दौड़ रहा है तो इसको जो समय लगेगा वो बी का भी आधा लगेगा। अगर चाल दुगनी है तो समय 1/2 लगेगा। तो 14 का 1/2, तो 2 का भाग दे दिया, ये आ जाएगा 7 मिनट। तो आंसर आ गया ए इस दूरी को 7 मिनट में तय करेगा। ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर 7 मिनट आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से दुगना तेज धावक है। ए बी से ए दुगना तेज धावक है बी से, और बी सी से, और बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट। अब 1 घंटा 54 मिनट कितना होता है देखिए आप, 1 घंटे में हो गए 60 मिनट और प्लस 54 मिनट और, तो ये हो जाएगा 6 5 11 114 मिनट। ठीक, ये 114 मिनट आ गए। तो हमें मालूम है कि सी कोई दूरी 114 मिनट में तय करता है, तो ए को कितना समय लगेगा। तो ये अगर इसकी चाल 3 गुनी है तो समय 1/3 लगेगा। तो यहाँ 3 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, और यहाँ 2 का भाग दे दिए तो ए का समय आ जाएगा, जैसे 2 का भाग देंगे आप आ जाएगा 19। तो इसका सही आंसर 19 मिनट है। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा ए। यही दूरी तय करने में ए को 19 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने में ए और बी क्रमशः 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। ए और बी क्रमशः कोई दूरी, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। तो ये चालों कट तो रहा नहीं है, तो यही इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। चालों का अनुपात भी यही है। तो चालों का अनुपात अगर 9:10 है तो समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात हो जाएगा 10:9। समय का अनुपात होगा 10:9। कह रहा है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी के समय से 36 मिनट अधिक हो। अब यहां देखिए जरा, ए बी से कितना समय अधिक ले रहा है, मेरे हिसाब से 1 और सवाल में 36 मिनट। तो ए को टोटल समय कितना लगा, तो 10 बराबर हो जाएगा 36 × 10 360 मिनट। आप यहाँ 60 का भाग देंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 घंटे, यानी कि ए को लगने वाला एक्चुअल टाइम 6 घंटे। तो कह रहा दूरी बताइए। तो अब देखिए दूरी कैसे निकलेगी। ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 6 घंटे चला है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय की गई दूरी 9 छक्का 54, दूरी 54 किलोमीटर है, ये इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा दूरी 54 किलोमीटर है, ये आंसर है। ठीक, आ गया समझ में आपको। अगला देखिए, अगला क्या है, एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी को
48 मिनट में पूरी करती है। एक ट्रेन है, ये दो स्टेशन है P और Q, इनके बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब यही दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। ठीक, तो यही दूरी तय करने में, पहले जो दूरी तय करने में उसको समय लग रहा 48 मिनट लग रहे थे, अब अगर चाल बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब यही दूरी तय करने में उसको जो समय लगेगा वो 45 मिनट लगेंगे। तो देखो भैया, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। तो पहले जो समय लग रहा था वो लग रहा था 48 मिनट, और बाद में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 45 मिनट। तो 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 से काटा 15। समय का अनुपात 16:15 है, तो चालों का अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात होगा 15:16। तो यहां आप देखिए कि इसने अपनी चाल कितनी बढ़ाई है। मेरे हिसाब से इसने अपनी चाल बढ़ाई है 1, और सवाल में उसने चाल बढ़ाई है 5। तो कह रहे हैं उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल बताइए। तो प्रारंभिक पहले की चाल निकालनी है, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 15 × 5, 15 × 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहा था, यहाँ पे कमी कर रहा है। बाकी पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है दोनों। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अपने आप हल करें और देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी है, सेम बिल्कुल डिक्टो है। वहाँ PQ था, यहाँ AB है, और ये तो डिजिट बिल्कुल ही सेम है। 45 मिनट वहाँ भी था और यहाँ चाल कम कर रहा है तो 48 मिनट आ रही है। ठीक, तो इसको आप अपने आप हल करिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है, पिछली बार चाल पूछी थी, इस बार दूरी पूछ रहा है। अब चलिए एक बात बता देना, दूरी निकलती कैसे है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताइए कि ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ लेता, तो देखिए दूरी कैसे निकलती है। हमें मालूम चल गया पहले उसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इस तरह से आपको पिछली बार की तरह चाल निकाल लेनी है। और पहले की चाल 75 थी, तो पहले समय कितना लग रहा था, 48 मिनट। तो यहाँ आ जाएगा 48/60, 15 × 75 और 15 × 4 = 60, और 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 और 12 पंचे 60। तो दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 किलोमीटर। ठीक, अगर यहाँ दूरी पूछता तो ये हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में करके दिखा दिया है पिछले वाले सवाल की वजह से। अब देखिए अगला कह रहा है कि एक ट्रेन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन हम हल कर दे रहे हैं, देख लीजिए। ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। तो पहले जो समय लग रहा था वो लग रहा था 3 घंटे। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे 45 मिनट अधिक लगेंगे। तो बाद में जो उसे समय लगने वाला है वो लगेगा 3 घंटा 45 मिनट। तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60, तो ये आ जाएगा 3 घंटे ये लग रहे हैं, और 4 × 12 3, 15/4 घंटे ये लगेंगे। तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12:15। तो ये जो अनुपात आएगा ये समय का अनुपात आएगा। ठीक, ये अनुपात आ जाएगा समय का। तो समय का अनुपात आ जाएगा 12:15। फिलहाल तो ये और कट रहा है, और आप काट लो, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, 4:5। तो चालों का अनुपात क्या होगा, तो चालों का अनुपात होगा 5:4। तो देखिए उसने अपनी चाल कितनी कम की है। मेरे हिसाब से उसने अपनी चाल कम की है 1, मेरे हिसाब से चाल कम की है 1, और सवाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे पे। तो कह रहे हैं दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। तो पहले की चाल निकाल लीजिए, 12 पंचे 60, तो चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो दूरी कैसे निकलेगी, देखो दूरी कैसे निकलेगी।
1 घंटे में जाता है 60, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 3 घंटे में जाएगा 6 तिया 18, 180 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। 180 किलोमीटर यात्रा की दूरी है। अगला देखिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप लगाइएगा, हिंट दे रहे हैं सब सिर्फ हम। पहले कोई दूरी वो तय कर रहा था 4.5 घंटे में, पहले कोई दूरी तय करने में 4.5, 4 दूना 8, 1 9/2 घंटे लग रहे थे, जो समय लग रहा था। और बाद में यही दूरी जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो आधा घंटा कम लग रहा है, यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं। तो समय का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 9:8। तो चालों का अनुपात क्या होगा? तो चालों का अनुपात हो जाएगा 8:9। तो वह दूरी तय करने में उसे आधा घंटा कम लगता है अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। यहां देखिए चाल कितनी बढ़ रही है, 1, और सवाल में 5। तो 1 बराबर है 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 8 बराबर चाल कितनी आ जाएगी? 8 × 45, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कार की धीमी गति बताइए, तो यही धीमी गति है, बाद में तो चाल बढ़ गई थी, ये हो गई थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की जो धीमी गति है वो कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन इसका आंसर है, नोट करिए इसको, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, अभी पीछे 3-4 क्वेश्चन इस तरह के हमने बताए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। और ये क्वेश्चन आपको अपने आप हल करना है, इसको अपने आप हल करके देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। और जरूर सॉल्व करिए इसको, ये नहीं कि हमने लिख दिया सेम क्वेश्चन है अपने आप हल करिए, सुन लिया बैठे हुए हैं, ठीक है। कॉपी पेन उठा के लाइए और इसको हल करिए भी। अगला देखिए। कह रहे पिंटू 3 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। 3 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर पिंटू एक स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए बना दे रहे हैं हम, ये पिंटू का घर है और घर से वो जा रहा है स्कूल। जब वो यहां से चलता है, किस चाल से चलता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वह 5 मिनट देरी से, 5 मिनट लेट पहुंचता है। और जब यहीं से पिंटू निकलता है किस चाल से? जब वो निकलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट बिफोर पहुंचता है। तो उससे, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस वो जानना चाहता है। तो हमने मान लिया ये दूरी है x, पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं। तो ये x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा, x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले चाल ज्यादा है, ठीक है, पहले 4 की चाल से अगर मान लो जा रहा है तो चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और 3 की चाल से जा रहा है चाल कम है तो समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। x किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और फिर यही x किलोमीटर की दूरी 4 की चाल से जा रहा है। यहाँ चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, चाल कम है तो यहाँ चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। और इन दोनों समयों में जो अंतर है, पहले ये पहुंच रहा था 5 मिनट लेट, अब पहुंच रहा है 5 मिनट जल्दी। तो सेम हमेशा आपस में घटते हैं, अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले 5 मिनट लेट पहुंच रहा था तो अब लेट तो हुआ नहीं, और 5 मिनट पहले और पहुंच गया, तो पहले की टाइमिंग और अभी की टाइमिंग में जो डिफरेंस आएगा वो 10 मिनट का आएगा। तो इन दोनों में जो समय का अंतर आएगा, इन दोनों टाइमों का डिफरेंस 10 मिनट है, तो घंटे में कन्वर्ट किया, बटे में आ जाएगा 60। अब हमने इसको हल किया, एलसीएम ले लिया 12, तो 3 चौको 12, ये आ गया 4x, 4 तिया 12, यहाँ आ जाएगा 3x, बराबर आ जाएगा 1/6। 6 से काटा 6 दूना 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर, x बराबर आएगा 2 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक। अब इसी को हल करने का एक तरीका और है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, कि इसको किस तरह से हल करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे? जब भी वो दूरी पूछे,
तो D बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और इसी तरह के सवाल आगे अभी कंटिन्यू होने वाले हैं। S1 इंटू S2 और इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम का क्या होना चाहिए, डिफरेंस। तो पहली चाल है वो जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी चाल है वो जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 3 की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट लेट। और 4 की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट बिफोर। तो ये दोनों शब्द अपोजिट हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे तो समय का जो अंतर आएगा वो 5 और 5 10 मिनट का आएगा। तो यहां आ जाएगा 10/60। और खास बात यह है कि यहाँ चालों में अंतर 1 का है तो बटे में 1 लिखते हैं, चालों में अंतर 2 का है तो बटे में 2 रखते हैं, 3 का अंतर है तो 3 आएगा। यहाँ फिलहाल 1 का अंतर है तो बटे में 1 रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 दूना 6, 2 से काटा 2 दूना 4। तो इसका आंसर आ गया यात्रा की दूरी 2 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। एक और हल करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है, 7 मिनट पहले। तो दूरी बराबर हो जाएगा पहली चाल इंटू दूसरी चाल इंटू टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो 7 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है, यानी कि उसको 7 मिनट की देरी हो जाती है। जब वो 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां 7 मिनट पहले ट्रेन छूटी है, यानी कि वो 7 मिनट देरी से पहुंचा है और यहां 7 मिनट पहले पहुंच गया है। ठीक, तो देरी और जल्दी अपोजिट है, आपस में जुड़ेंगे तो समय का अंतर आएगा 12 का। पहले जा रहा था 5 की चाल से, फिर जा रहा है 6 की चाल से, समय का अंतर है 12 मिनट, 12/60। 12 पंचे 60, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सीधे दूरी आ गई कितनी, 6 किलोमीटर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, ए ऑप्शन सही है। बस आपको छोटी सी ये बात याद रखनी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत बड़े बड़े सवालों में भी काम आने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला भी क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 30 मिनट लेट हो जाता है। और जब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो केवल 5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, 5 मिनट लेट हो जाता है। तो 30 मिनट देरी और 5 मिनट देरी, लेट और लेट दोनों सेम है, सेम हमेशा आपस में घटते हैं, तो समय का जो अंतर आएगा वो 25 मिनट का आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 25/60। तो 6 पंचे 30, 30 से कटा 30 दूना 60, 25/2, आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। तो 12.5 किलोमीटर इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है। कह रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय के लिए, तो डी बराबर दे रहा है, ये हो जाएगा S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय के लिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। और जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट बिफोर। तो 6 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, तो यहाँ देखिए लेट और पहले अपोजिट है, आपस में जुड़ेंगे तो समय का अंतर आएगा 16 का, तो ये हो जाएगा 16/60 और बटे में आएगा 0.5। तो यहाँ पे चालों में अंतर 0.5 का है तो बटे में 0.5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से काटा 5 25, 5 दिया 15, 15 से काटा 15 चौको 60, 4 से काटा 4 चौको 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा दूरी 4 किलोमीटर है। अगला है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, तो ये आपको अपने आप हल करके देखना है। चालों का अंतर बटे में आना है तो उसको बटे में रखिएगा। और सेम पूरा क्वेश्चन ही सेम है, अभी यही क्वेश्चन हल किया था, आंसर 4 किलोमीटर आ रहा था। एक बार आप भी रख के देख लीजिए आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और रख के दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, बाकी आप ही को लगाने हैं। तो पहली चाल इंटू दूसरी चाल इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस। कह रहे श्री पांडे जी अपने
कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, 6 मिनट बिफोर। और जब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, 5 मिनट लेट। तो यहाँ पे जल्दी और देर अंतर कितने का आएगा, 11 का, तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा 11/60। और यहाँ चालों में अंतर है 6 का, बटे में आ जाएगा 6। 30 से काटा 30 दूना 60, 6 दूना 12 से काटा 12 दूना 24, 11 दूना 22। तो आंसर आ गया दूरी जो है वो 22 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन ही इसका आंसर है, आंसर 22 किलोमीटर आएगा। आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ चालों में अंतर कितने का है, जितने का अंतर है वो नंबर बटे में आएगा। और जब ये आपने देख लिया कि ये 11 मिनट आ रहे हैं तो बटे में आपको 60 जरूर रखना है। और सेम हमेशा आपस में घटते हैं और अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो बिफोर है और लेट है, अपोजिट है, तो ये जुड़ जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा। तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आपको अपने आप हल करना है। इसको हल करिए, सेम क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दिया इसको मैंने। ठीक है, अगला वाला देखिए, यहाँ भी पूछ रहा है दूरी कितनी है, 40 की चाल से जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, d बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस। कह रहा है एक व्यक्ति रेलगाड़ी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर यानी कि राइट टाइम पहुंच जाता है। यदि ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो राइट टाइम हो 15 मिनट लेट, तो दोनों के समय का अंतर क्या आएगा, 15 ही मिनट आएगा, तो 15/60। चालों का अंतर यहाँ 5 का आ जाएगा, बटे में आएगा 5, 15 चौको 60, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 35 दूना 70। तो यात्रा की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी 70 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन ही इसका आंसर है, आंसर आएगा 70 किलोमीटर। ठीक, 70 किलोमीटर इसका आंसर है। अगला है प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी बताइए। कह रहा प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 24 की चाल से जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 की चाल से जाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको अपने आप हल करना है। इसको अपने आप हल करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक, यात्रा की दूरी निकालनी है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आया, ठीक, इसको देखिए। अब वो कह रहा है कि पहले तो सबसे पहले निकालिए यात्रा की दूरी। ये हो जाएगा S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस। कह रहा है एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो अपने स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, 11 मिनट लेट, तो प्लस का 11। और जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। अगर जल्दी पहुंच जाती तो माइनस रखते हैं, फिर 5 मिनट लेट है तो प्लस का 5। दोनों देर से पहुंच रहे हैं, सेम है, आपस में घटेंगे, तो 11 में से 5 गया, यहाँ आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6/60। यहाँ चालों में अंतर 10 का है, बटे में आएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 चौको 20। तो यात्रा की दूरी 20 किलोमीटर है। अब देखिएगा, लेकिन उसने ये दूरी इस बार नहीं पूछी है, उसने इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। और उसने एक स्टेप आगे क्या बढ़ाया है, वो कह रहा है यात्रा का सही समय बताइए। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर कोई 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितने समय में पहुंचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वो पहुंचता है 30 मिनट में, और यहाँ पे वो बता रहा है कि वह 11 मिनट देरी से पहुंचा है। मेरे हिसाब से पहुंचा है 30 मिनट में। अगर तुम मेरे पास आधे घंटे में आए हो, मैंने तुमसे कहा कि तुम 11 मिनट देर लेट हो, 11 मिनट देरी से आए हो, ठीक है, तुम आए हो 11 मिनट देरी से, तो पहुंचने का सही समय क्या था, तुम्हें 11 मिनट पहले आना चाहिए था, तो ये 11 मिनट यहाँ पे घटा दो। तो जब ये 11 आप यहाँ पे घटाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 19 मिनट। तो ये इसका 19 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहुंचने का सही समय 19 मिनट है। अगला देखिए,
अब अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही। यात्रा का सही समय पूछ रहा है कि पहुंचने का सही समय क्या है। तो इसको आप अपने आप हल करके देखिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हल करना है आपको। और बस आपको एक छोटी सी बात ये ध्यान देनी होती है, जो ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं कि क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दूरी निकल के आई है ना 20 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें 40, पहली चाल है 40 और दूसरी चाल है 50। तो किसका भाग देना ज़्यादा सरल है, किसका भाग आराम से जा रहा है। तो 40 का भाग अगर आराम से जा रहा है तो आंसर 40 से निकालिए, 50 का भाग आराम जा रहा है तो आंसर 50 से निकालिए। तो हम यहाँ पे जब अगले सवाल में देखेंगे तो यहाँ 70 है और 80 है। तो जो दूरी आपकी आ रही है, जिसके हिसाब से आंसर निकालना आपके लिए सरल हो उसके हिसाब से हल करिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप सॉल्व करिए और देखिए आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। एक सिपाही जो है, यहाँ पे मान लीजिए इस जगह है चोर और इस जगह है सिपाही। ये सिपाही और चोर के बीच की जो दूरी है बता रहा है कि 100 मीटर है। सिपाही और चोर की चालों का अनुपात 5:4 है। इनकी चालों का अनुपात 5:4 है। तो अगर ये 5 यूनिट कोई उसने दी नहीं है, ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड जाएगा। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो इनको हल करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सिपाही जितनी देर में जाता है 5, चोर उतनी ही देर में जाता है 4। तो कौन जाता है, कौन ज्यादा जाता है, सिपाही। कितना ज्यादा जाता है, 1। तो सिपाही 1 ज्यादा जाता है 1 मिनट में, तो 100 ज्यादा जाएगा, 100 मीटर ज्यादा जाएगा कितनी देर में, 100 मिनट या 100 यूनिट, 100 यूनिट समय में। ये मिनट मान लो आप, चाहे सेकंड मान लो, चाहे घंटे मान लो, आपकी इच्छा है। ये एक्चुअली में 100 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे उसने यूनिट कोई दे नहीं रखी है। ये मिनट है, घंटे हैं, सेकंड है, यहाँ कुछ दिया तो है नहीं। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये जो सिपाही है ये चोर को 100 यूनिट समय में पकड़ लेगा। ठीक, तो कह रहा है पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर 1 मिनट में जाता है 4, तो 1 यूनिट समय में जाता है 4, तो 100 यूनिट समय में कितना जाएगा, 100 इंटू 4, यानी कि 400 मीटर। तो इसका आंसर है कि चोर 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। जिस समय चोर पकड़ा गया उस समय चोर ने कुल 400 मीटर की दूरी तय की थी। अगर ये पूछ ले यहीं पे कि सिपाही ने कितनी दूरी तय की थी, तो सिपाही 100 मीटर पीछे था, इसने 100 मीटर भी तो कवर किया होगा, तभी तो पकड़ा होगा। तो इसने 400 तो कवर किया ही किया, प्लस 100 और किया, तो उसने, सिपाही ने जो टोटल दूरी कवर की है वो 500 मीटर कवर की है। तो इसका आंसर सिपाही के लिए 500 होता। अगला देखिए, कह रहा है एक चोर अपराह्न, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर। एक चोर यहां से दोपहर 2:30 बजे, यह है चोर, ये 2:30 बजे यहां से एक गाड़ी चुरा के भागा। और किस चाल से भागा, ये भागा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चोरी का पता यहां पर चला है इस जगह। कब चला चोरी का पता, चोरी का पता चलता है 3 बजे। और जब 3 बजे चोरी का पता चला तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया जाता है। तो कह रहा है बताइए चोर कितने बजे पकड़ लिया जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि ये टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनकी खास बात यह है कि दोनों का सबसे पहले, अगर आप चोर सिपाही को पकड़े या शेर हिरन का शिकार करे, तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पकड़े, तो इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, मैंने आपको ट्रेन में एक बात बताई थी कि सबसे पहले दोनों के चलने की टाइमिंग सेम कर लीजिए। अब चोर चला था 2:30 बजे और सिपाही चला था, यहाँ पे जिसने पकड़ा है वो चला था 3 बजे। तो पहले आधे घंटे तक भागेगा चोर, पहले आधे घंटे तक कौन भागेगा, चोर। 1 घंटे में जाता है 60, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, तो आधे घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर।
आधे घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर। अब जब ये 30 किलोमीटर चला गया और यहाँ पे इस जगह 3 बज गए। कितने बज गए? 3। तो अब इसी जगह से, हालांकि हमने इसको दो अलग अलग पॉइंटों से दर्शाया है, लेकिन ये देखिए दोनों की जो जहाँ से दोनों चल रहे हैं वो जगह सेम है। ठीक है, यहीं से चोर भी चला था और इसी जगह से ये पकड़ने वाला भी चला है। तो अब जब यहाँ 3 बज गए तो अब यहाँ से जो चोर चलेगा, यहाँ से चोर भी भागेगा 3 बजे और ये पकड़ने वाला यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो चोर 1 घंटे में जाएगा 60 और जो पकड़ रहा है वो 1 घंटे में 60 तो गया ही गया और प्लस 15 एक्स्ट्रा गया, हो गया 75। तो कितने किलोमीटर ज़्यादा जाता है? तो 15 किलोमीटर ज़्यादा जाता है 1 घंटे में, तो 30 किलोमीटर ज़्यादा जाने में कितना समय लगेगा? तो आंसर आ गया 2 घंटे के समय लगेगा। तो 3 बजे के 2 घंटे बाद, कई लोग यहाँ 2:30 में जोड़ देते हैं, कहते हैं 4:30 बजे पकड़ा जाएगा, ऑप्शन में भी है, बी टिक कर देते हैं। तो 3 बजे के 2 घंटे बाद यहाँ पे चोर पकड़ा जाएगा इस जगह कहीं, ये यहाँ पे इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 2 घंटे। लेकिन उसने पूछा है टाइमिंग में चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, तो 3 बजे दोनों चले थे और 3 बजे के 2 घंटे बाद 2 और जोड़ा जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5 बजे। तो शाम को 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। तो सी ऑप्शन ये इसका आंसर है। कि कह रहा है एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। एक पुलिस वाला है, वो किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखता है जब चोर उससे 200 मीटर आगे था। जब चोर इस जगह पे था तब इस जगह से सिपाही ने चोर को देखा। कितनी दूरी पर? 200 मीटर आगे। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और सिपाही इसका 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तो बताइए कि 6 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इस बार उसने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि सिपाही चोर को कब पकड़ लेगा। वो कहेगा दोनों 6-6 मिनट भागे हैं, तो बताओ अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिएगा जरा एक चीज कि ये जो बंदा है, चोर जो है वो 1 घंटे में जाता है 10 और सिपाही 1 घंटे में जाता है 11। तो कौन ज्यादा जाता है? सिपाही ज्यादा जाता है। कितना ज्यादा जाता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो 60 मिनट में कवर किया 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक, तो 6 मिनट में कितना कवर करेगा? 0 0 कट गए, तो आंसर आ गया कि 6 मिनट में 100 मीटर कवर करेगा। 6 मिनट में 100 मीटर कवर करेगा। तो 200 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 200 मीटर और 200 में से 100 कवर कर लिया, तो बचा कितना? तो 200 में से 100 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो ये इसका आंसर है कि अब इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 100 मीटर। ठीक, अगला देखिए। कह रहा है एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। एक सिपाही को, यहां पे इस जगह है चोर और इस जगह है सिपाही। सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे यहां पे एक चोर दिखाई दिया। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितनी दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा वो ये पूछ रहा है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा कि चोर कितनी देर बाद पकड़ा गया। चोर कितनी देर बाद, कितने समय में पकड़ा गया। अब देखिए जितने समय में चोर जाता है 8 किलोमीटर, सिपाही जाता है 10, तो कौन ज्यादा जाता है? सिपाही। कितना ज्यादा जाता है? 2। तो 2 किलोमीटर
यानी कि 2000 मीटर कवर करता है। कितनी देर में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 मीटर कवर करेगा कितनी देर में? 60 बटे 2000, तो 100 मीटर। तो 100 मीटर कवर करेगा कितनी देर में? इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 20 से काटा, 20 दिया 60। आंसर आ गया 3 मिनट। तो ये पहली चीज निकल के आई कि जो चोर है वो 3 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो ये इसका अगला स्टेप है। यहाँ उसने ये पूछा है चोर टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है। ठीक है, चोर द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो 1 घंटे में, तो यहाँ से निकालिए 60 मिनट में ये जाता है। कितना जाता है 60 मिनट में चोर? ये एक स्टेप सिर्फ यहाँ से बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं रेड से हल कर रहा हूँ, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क क्या है, एक स्टेप बढ़ रहा है। तो 60 मिनट में चोर जाता है, कितना जाता है ये देखो, 1 घंटे में 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यानी कि 8000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? तो 1 मिनट में जाएगा 8000 बटे 60। तो 3 मिनट में कितना जाएगा? तो 3 मिनट में जाएगा इंटू 3। 0 0 कट गया, 3 से काटा 3 दूना 6, 2 से काटा 400। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 मीटर। ठीक, ये 400 मीटर इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर आ जाएगा कि चोर जो है वो 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है एक साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। एक साइकिल सवार है ए, इसने सुबह 7:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस जगह से यात्रा शुरू की। ठीक, और कह रहा है 30 मिनट बाद, यानी कि आधे घंटे बाद यहाँ पर दूसरा बंदा है। ठीक, इसको जरा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा बंदा है बी, वो आधे घंटे बाद, ये हमने लिखा आधे घंटे बाद, उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करता है। ठीक, तो बी ए से किस समय आगे निकल जाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आधे घंटे तक दोनों के चलने की टाइमिंग सेम करिए। आधे घंटे बाद चलेगा तो पहले आधे घंटे तक अकेला चलना पड़ेगा किसको? ए को। तो ए 1 घंटे में जाता है 8 किलोमीटर, इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में जाता है 8, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? तो आधे घंटे में जाएगा 4। ये 4 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में। अब जब ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे 8 बज गए, तो अब यहाँ से ए भी चलेगा और यहाँ से बी भी चलेगा, दोनों चलेंगे यहाँ से। तो ए की चाल है 8 और बी की चाल है 10। तो बी 8 तो गया ही गया और प्लस एक्स्ट्रा कितना गया? 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आ गया 2 घंटे लगेंगे। तो ये यहाँ कहीं इस जगह, ठीक है, 2 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ तो 8 बज ही चुका था, 8 के 2 घंटे बाद यहाँ कितना बजेगा? तो यहाँ बजेगा 10। तो इसका आंसर है बी ए से 10 बजे, करेक्ट 10 बजे आगे निकल जाएगा। जैसे ही 10 बजेंगे ये इसको पकड़ लेगा और 10 बजे इससे आगे निकल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है कि ये इससे 10 बजे आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। तो यहाँ पे बता रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। यहाँ पे एक कार है और इस जगह एक जीप है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, कार और जीप के बीच की जो दूरी है वो बता रहा है 5 किलोमीटर है। ठीक, कार 5 किलोमीटर आगे जीप से। अब जीप की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इस तरफ जा रही है। कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ये इस तरफ जा रही है। तो ये पूछ रहा है जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी। तो जिस समय ये जीप अपने और कार के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कवर कर लेगी 5 किलोमीटर, ये इसको पकड़ लेगी। तो हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि ये 5 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लेगी। तो कार 1 घंटे में जाती है 75 किलोमीटर, जीप 1 घंटे में जाती है 90 किलोमीटर। तो कौन ज़्यादा जाता है? जीप ज़्यादा जाती है। कितना ज़्यादा जाती है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर कवर करती है, 15 किलोमीटर कवर करती है कितनी देर में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर कवर करेगी 60/15, तो 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? इंटू 5। तो 15 चौको 60 और 5 चौको 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। तो ये जो जीप है ये कार को 20 मिनट में पकड़ लेगी। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 20 मिनट। अगला देखिए, कह रहे 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। 8.5 किलोमीटर का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा इनको? तो ये यहाँ से जा रहा है, ये पहला वाला आदमी है, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहीं से दूसरा आदमी चल रहा है इस जगह से, ये दूसरा वाला बंदा भी वहीं से चला है जहाँ से ये चला है, और दोनों एक ही समय पर चले हैं। इसकी चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है अगर वो चाहता है कि इन दोनों के बीच में 8 किलोमीटर का फासला हो, 8.5 किलोमीटर का फासला हो, तो कितना समय लगेगा? अब ये देखिएगा, ये 1 घंटे में जाता है 4, पहला वाला, और दूसरा वाला 1 घंटे में जाता है 4.5। तो कौन ज़्यादा जा रहा है? दूसरा वाला ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है? इन दोनों के बीच में 1 घंटे में कितना फासला हुआ? ये 4 पहुँचा, ये 4.5 पहुँचा। तो इन दोनों के बीच का जो फासला है ये 0.5 किलोमीटर है। तो दूसरा वाला बंदा 0.5 किलोमीटर ज़्यादा जाता है 1 घंटे में। तो पता कर लो 8.5 किलोमीटर ज़्यादा जाने में कितना समय लगेगा। तो समय सीधे निकल आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 का हमने यहाँ भाग दे दिया, तो 5 का भाग देंगे 17×85, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 घंटे। 17 घंटे बाद इन दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर का फासला होगा। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो जो भी आज के क्वेश्चन चले बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, और मैं चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए। खास तौर से ये आखिरी वाले क्वेश्चन जो थे चोर सिपाही वाले, ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका अच्छा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इनको देख लीजिएगा। और अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं इनको दोबारा बता दूंगा फिर से, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के वीडियो थोड़ा सा बार बार देखिएगा। जब आप इसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की अपनी ये वीडियो यहीं पे पूरी